आत्म नमस्ते, मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि मुझे रोज़मर्रा में जो अनुभव होते हैं या मुझसे जुड़े हुए लोग मुझसे जो प्रश्न पूछते हैं, उनके जवाब में मैं अपने वीडियोज़ बनाती हूँ। तो आज का वीडियो मैं जो बना रही हूँ, ये आप सब लोग अपने लाइफ़ में ना मैं जो एक-एक शब्द बोलूँगी ना, इसको रिलेट कर पाएँगे। आपको ऐसा लगेगा, अरे हाँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ था। तो वीडियो के टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और कोशिश कीजिए मेरी बातों को समझने की और इस सिचुएशन से बाहर निकलने की। तो जैसे कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो हम अपने खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं और हमारी अपनी ज़िंदगी जो है हमारे काबू से बाहर हो जाती है। हम बहुत ज़्यादा जो है ना प्रताड़ित महसूस करते हैं। तो मैम, ये एक्सपेक्टेशंस के बोझ से हम कैसे बाहर निकलें? सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक ये घटना मैं बता दूँ जो मेरी ही फ्रेंड के साथ घटित हुई थी। और उसने जब मुझसे डिस्कस किया और जब मैंने उसको क्लैरिफ़िकेशन दिया, उसके बाद जो हम हँसे, अ, उसके बाद वो जो रोई, हँसने के बाद जो रोई, वो घटना ये ऐसी है कि मेरी बहुत ही ख़ास मेरी फ्रेंड है। उनकी शादी हाल-फिलहाल में हुई थी, लगभग ये 2 साल पहले की बात है। तो अब आप समझ सकते हैं, नई-नई शादी है तो पति-पत्नी में वो जो एक करिश्मा होता है नई-नई शादी वाला, वो बहुत ही गज़ब का होता है। तो शुरू-शुरू में बहुत ही मीठे-मीठे दिन थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। उसके पति ऑफ़िस भी जाते थे तो तुरंत उसको कॉल करते थे और दिन भर ऑफ़िस से भी 2-3 बार उसको व्हाट्सएप आ जाता था, खाने के समय पे फ़ोन आ जाता था या टेक्स्ट आ जाता था या खाने की तारीफ़ में कुछ आ जाता था। इस तरह से उनका जीवन बहुत ही सुखद बीत रहा था। वो आपस में बहुत सारा समय व्यतीत करते थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जैसे-जैसे थोड़ा दिन बीतते गए, पति अपने काम में ज़्यादा मसरूफ़ हो गए, उनको प्रमोशन मिल गई, तो प्रमोशन के साथ ज़िम्मेदारियाँ आ गई। ज़िम्मेदारियाँ आ गई तो फिर थोड़ा-सा उनका कॉल आना, मैसेजेज़ आना ये कम हो गया। अब एक दिन ये लड़की मेरे पास आई, बहुत ही स्ट्रेस में थी, बहुत परेशान, और कहने लगी कि अब मुझे ना ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने शायद गलत आदमी के साथ शादी कर ली है। मैंने कहा, अरे! कल तक तो तुम ऐसे कहती थी कि भई ऐसा पति मिलना तो सौभाग्य की बात होती है, और आज गज़ब बात कर रही हो कि गलत व्यक्ति से शादी कर लिया, क्या हुआ? उसने मुझे पूरा सीरीज़ समझाया, जो मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता था, बार-बार कॉल, मैसेजेज़ आते थे, अब बिल्कुल नहीं आते हैं। तो मुझे याद आया कि उसने मुझसे 15 दिन पहले ही मुझे मेरे घर पे मिठाई देने आई थी, ये कह के कि मेरे पति का प्रमोशन हो गया है। तो मैंने कहा कि देख, तेरे पति का प्रमोशन हुआ है ऑफ़िस में, तो प्रमोशन का मतलब पैसा बढ़ना ही नहीं होता, उसके साथ-साथ ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं। तो वो पहले सिर्फ़ एक टीम में काम करते थे, अब वो टीम को मैनेज कर रहे हैं। मतलब उनके अंडर 10 से 15 लोग काम करते हैं, उनको अपनी हायरार्कीज़ को जवाब देना है, पूरे दिन के टास्क होते हैं। हर 10-15 लोग जो उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके दिन के अलग-अलग चैलेंजेज़ होते हैं, तो वो पूरा एक ज़िम्मेदारी के साथ उन्हें निभाना है। तो अभी वो करियर में अगर फ़ोकस नहीं करेंगे, पूरे दिन ऑफ़िस में बैठ के अगर आपको व्हाट्सएप करेंगे और टेक्स्ट करेंगे या कॉल करेंगे, तो अपने काम पे कब ध्यान देंगे? तो घर पे आने के बाद भी वो मुझसे बहुत चिड़चिड़े रहते हैं। तो मैंने कहा कि काम का प्रेशर है, नया-नया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर आई है, और वो हो सकता है कि तुमको घर पे ऐसा माहौल बना के रखना चाहिए कि वो जब एक ऑफ़िस से घर आ रहे हैं तो उन्हें गुड फ़ील कराना चाहिए। ये नहीं कि पूरा दिन मैं अकेली थी, मैं बोर हो गई। यही तुम अगर चिड़चिड़ी वाली बातें करोगे तो थका-हारा आदमी जब घर आएगा तो वो और परेशान होगा। तो उसकी बत्ती थोड़ी-सी जली, थोड़ा पॉज़िटिव हो गया माइंडसेट। तो अभी तक वो जो नेगेटिव सोच रही थी, वो क्या था? उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग कि अब पति मुझसे उतना प्रेम नहीं करते हैं या उनके पास मेरे लिए उतना टाइम नहीं है। तो बहुत बार जो हमारे जीवन में हम गलतफ़हमियों का शिकार होते हैं, एक तो होती है एक्सपेक्टेशन, अगले से हम उसी लेवल की एक्सपेक्टेशन ज़िंदगी भर एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन देखिए, वक़्त के साथ प्रायोरिटीज़ चेंज होती है। वो जो व्यक्ति आपको कभी बहुत प्रायोरिटी देता था, आज उसकी प्रायोरिटी कुछ और हो जाती है। कि जैसे कि अगर आपके हस्बैंड्स हैं, तो उनके लिए उनका काम,
बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है, क्योंकि उनके जीवन में ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, उन्होंने अपने ऊपर ज़्यादा लायबिलिटीज़ ले ली हैं। तो काम को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि वक़्त के साथ जैसे कि मैंने कहा प्रायोरिटीज़ चेंज होती है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं चेंज होती है। हम तब भी उतना ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं और आज भी हम उतना ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो मतलब हम अपने माइंडसेट को वक़्त के साथ नहीं बदल रहे, तो यही माइंडसेट क्या हो रहा है, हमारा दुश्मन हो रहा है। अब अगर ये लड़की को मैं नहीं समझाती, उसको सही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखाती, तो वो इसी कहते हैं ना माइंडसेट में, इसी भावना में वो घुटती रहती कि अब मेरा पति पहले जैसा नहीं रहा, वो मुझे पहले जैसा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, या उसका कहीं और किसी और लड़की के साथ में कुछ अफेयर हो गया है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत बार दोस्तों जो चीज़ें हमें दिखती है ना, वैसी होती नहीं है, सिर्फ़ हमें दिखती है। और हमें जो दिख रही है, हम उससे बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, इंटरप्रेट कर लेते हैं कि ये ऐसा ही होगा। सच्चाई तक जाने की कोशिश नहीं करते हैं। अब एक और किस्सा मैं आपको दिखाती हूँ, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी क्या होती है। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं और लाइफ की रियलिटी क्या होती है। बहुत बार जो हमें दिखता है वो होता नहीं है, और हमारी एक्सपेक्टेशंस ही हमारे जीवन में हमारी दुश्मन बन जाती हैं। अब एक और किस्सा मैं आपको बताऊँगी। ये भी मेरे पड़ोस का ही किस्सा है। मैं रोज़ चाय पीते-पीते अपनी बालकनी में बैठी रहती थी, तो मैं देखती थी कि शाम को एक पति-पत्नी रोज़ कहीं जाते थे, और वो लोग लगभग मेरे चाय के समय में ही वो कहीं से वापस आते थे। जैसे ही कार रुकती थी, पति बड़े अदब से बाहर निकल के बड़े अदब से अपनी बीवी का जो कार का जो दरवाज़ा है वो खोलते थे, और फिर बड़े शान से वो औरत हर रोज़ बाहर निकलती थी। तो मैं भी ऐसे मन में सोचती थी कि भई वाह! क्या मतलब क्या किस्मत है इस औरत की कि रोज़ इसका पति इसके लिए कार का दरवाज़ा खोलता है और ये फिर जो है बाहर आती हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छी बात है, चलो बहुत बढ़िया। ऐसे मैं कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, मैं देखती थी, और मैं ये खुद ये अज़म्पशन में थी कि भई कितना जेंटलमैन है, रोज़ अपनी पत्नी के लिए दरवाज़ा खोलता है। एक दिन मैं भी कार पार्किंग में थी, और वो कपल भी हमारे बिल्डिंग के कार पार्किंग में थे, और वो लोग किसी मैकेनिक के साथ में बातें कर रहे थे। मैं अपनी कार के पास आई, मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी थे, और वो कार चालू कर रहे थे, थोड़ा कुछ आगे पीछे देख रहे थे, वाइपर वूइपर का कुछ कर रहे थे। तब तक मेरी जो पूरा ध्यान है इनके कन्वर्सेशन पे गया। तो वो आदमी जो रोज़ डोर खोलता था अपनी पत्नी के लिए, वो मैकेनिक को कह रहा है कि भैया मैं तुझे इतने पैसे दे चुका हूँ, 2-2,500 रुपये 3,000 रुपये मुझसे अब तक ले चुके हो, लेकिन ये कार के डोर का प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, कि ये कार अंदर से खुलती ही नहीं है, इसको जब तक कोई बाहर से नहीं खोली ये खुलती ही नहीं है ये डोर। तो आज इस प्रॉब्लम को आप पूरी तरह से सॉल्व करो, कैसे भी करके, या वर्कशॉप में लेके जाओ या कुछ करो, लेकिन ये प्रॉब्लम आज सॉल्व करके दो। ऐसे बड़े ऊँची आवाज़ में उस मैकेनिक को डाँट रहा था, और वो मैकेनिक भी बड़े डरते स्वर में, हाँ साहब मैं आज कर देता हूँ, मैं इसको वर्कशॉप में ले जाता हूँ, आज करता हूँ। तो उस वक़्त जो मेरी हँसी छूटी अंदर से, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं भी उस सिचुएशन को देख के कितनी गलतफ़हमी में थी। बताओ, वो कार का दरवाज़ा खुलता ही नहीं था अंदर से, तो पति बेचारा उसको दरवाज़ा खोलना ही पड़ता था, और मैं न जाने अपने मन में क्या-क्या ख़याली पुलाव पका रही थी कि भई वो पति कितना जेंटलमैन है और क्या है, क्या नहीं है। देखिए बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ़ में भी होते हैं जो अपनी पत्नी की इतनी केयर करते हैं, लेकिन देखिए ये रेगुलर एपिसोड्स में नहीं हो पाता, है ना? जैसे ये रोज़ नहीं होता। अगर आप मेरे को रिलेट कर पा रहे हैं, जो भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, कि कोई भी पति रोज़ अपनी पत्नी का डोर नहीं खोलेगा। एक आध दिन किसी मतलब मान लीजिए कोई बहुत स्पेशल मोमेंट है तो ठीक है, लेकिन हर रोज़ जैसे एक नॉर्मल ज़िंदगी गुज़रती है कि ड्राइवर के साइड में बैठा हुआ जो भी व्यक्ति होता है, वो अपने से डोर खोल के बाहर आता है, और हम अगली सीट वाले अपने से डोर खोल के बाहर आते हैं। वी डोंट वेट फॉर समबडी टू ओपन द डोर्स। तो ये 2 किस्सों से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो चीज़ें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं हैं। हमें थोड़ा-सा लॉजिक लगाना चाहिए, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल लाना चाहिए, और दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जब हम अपने जीवन से लगा लेते हैं, लोगों से लगा लेते हैं, तब ऐसा होता है ना कि आप
अपने आप के ही दुश्मन हो जाते हैं। आप उन रिलेशनशिप्स के साथ में बहुत गंदा व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अचानक से व्यक्ति बदल गया या अचानक से परिस्थितियाँ बदल गई, या वो व्यक्ति मुझे उतना प्रेम नहीं कर रहे हैं, या वो मेरी इतनी केयर नहीं कर रहे हैं। हम इन्हीं उलझनों में उलझ के ना उस वक़्त उस व्यक्ति को जितना प्रेम, जितना केयर या जितना जो भी कुछ देना चाहिए वो हम नहीं देते हैं। और हम इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पाल लेते हैं कि बस मैं ही किसी की ज़िंदगी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, बस लोगों ने मुझे ही तवज्जो देनी चाहिए, बस लोगों ने मेरी ही बात माननी चाहिए, बस लोगों ने वही करना चाहिए जो मैं कह रही हूँ या कर रहा हूँ। ऐसी सारी एक्सपेक्टेशंस की वजह से ना दोस्तों, न जाने कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। तो मैंने ये 2 एग्ज़ाम्पल आपको दिए हैं और आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जीवन में जो चीज़ें आपको दिख रही है, जिनको देख के आप उस सिचुएशन को अपनी लाइफ के साथ कंपेयर कर रहे हैं और फिर उसके बाद में दुखी हो रहे हैं और न जाने क्या-क्या ख़याली पुलाव अपने दिमाग में बना रहे हैं और बेवजह ही खुशहाल ज़िंदगी को आप है ना नर्क बना रहे हैं, है ना? आप अपने ही खुद दुश्मन बन रहे हैं। तो जभी भी ऐसा कोई सिचुएशन आपके जीवन में आए, तो आप पहले तो समझने की कोशिश कीजिए कि वो ऐसा नहीं, वो ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी चीज़, आप एक चीज़ मेरी गांठ बाँध लीजिए, अगर खुशहाल ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस को अपने जीवन से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना स्पेस होता है। हर व्यक्ति अपने वाइब्रेशंस पे, अपने रिदम पे, अपने ताल पे उसको अपने जीवन जीना होता है। हम अपने ताल पे लोगों को नचाने की कोशिश करें या हम चाहें कि मैं बाँसुरी बजा रहा हूँ, तो लोग वैसा ही नृत्य करें, ये संभव नहीं होता। हर किसी की अपनी लाइफ़ है, अपने सोचने समझने की क्षमता है। तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख के अपनी ज़िंदगी के दुश्मन खुद मत बनिए। आशा करती हूँ ये वीडियो देख के आपको बहुत हँसी आई होगी और बहुत मज़ा भी आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपको लगा इसमें से कुछ लर्निंग्स है, तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आत्म नमस्ते।